अध्याय 1 संसाधन और विकास। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क नवीकरण योग्य, ख प्रवाह, ग जैव, घ अनवीकरण योग्य। इसका उत्तर होगा ग अनवीकरण योग्य। क्वेश्चन नंबर 2। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? क पुनःपूरित योग्य, ख अजैव, ग मानवकृत, ग अचक्रीय। इसका सही उत्तर होगा क पुनःपूरित योग्य। क्वेश्चन नंबर 3। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? क गहन खेती, ख अधिक सिंचाई, ग वनोन्मूलन और ग अति पशुचारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश के मैदान, ग हरियाणा, ग उत्तरांचल। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरांचल। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? क जम्मू कश्मीर, ख राजस्थान, ग गुजरात, ग झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? उत्तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। नंबर 2, गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य दलहन फसलों की खेती के लिए यह मिट्टी आदर्श मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3, जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए समोच्च जुताई, फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर पट्टी कृषि कर पौनों द्वारा जनित बल को कमजोर करना तथा पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना जैसे उपाय उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दें। उत्तर जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 130 शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? उत्तर भारत में भूमि संसाधनों के उपयोग को विभिन्न भागों में बांटा गया है। वनों के अंतर्गत भूमि, कृषि और भूमि चरागाह के लिए भूमि और बंजर भूमि। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्ती, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग आदि आते हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 54% भूमि कृषि योग्य है, 22.5% भूमि वनों के अंतर्गत आती है और 3.45% भूमि चारागाह के लिए
उपलब्ध है। वर्ष 1960-61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि स्वतंत्रता के काल के बाद मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद अधिकतर भूमि कृषि के लिए तथा आधारभूत संरचनाओं की सुविधा के विकास के लिए भूमि का उपयोग किया गया, जो वन क्षेत्र के निकासी के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण भी वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। 1960-61 से वनों के अंतर्गत भूमि का 4% ही विस्तार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है? उत्तर, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, कृत्रिम उपकरण प्रौद्योगिकी विकास की देन है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में बढ़त के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास संभव है। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आती है तब लोगों की ज़रूरतें बढ़ती है, फलस्वरूप संसाधनों का अधिक उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक विकास नवीन तकनीकी विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इस कारण नए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है।